हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऋषि क्लासेस में। आइए हम लेकर आए हैं साइंस की कुछ 25 क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और हर एक एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रखा है कि इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। ठीक है। तो पहला है बेंटिंग ने, डोमिक ने, मैडम क्यूरी ने और न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंटिंग ने। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीएम कवक है? वी ए एम कवक है। ठीक है ना। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है। पाइथियम स्पीसीज, शल्काविथ, ब्लूमस और राइजोक्योटिनिया। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्लूमस स्पीशीज। ठीक है ना। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हम आप लोगों के लिए आए हैं बहुत अच्छी सीरीज लेकर के, जो कि हर एक दिन आपको मैथ, साइंस और जीके से रिलेटेड 30-30 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चनों का एक सीरीज प्रतिदिन आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है ना। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा इस चीज़ को यूज करें, इसका उपयोग करें। ठीक है। बोल रखा है किस पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है। ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? लौ चौंबिक पदार्थ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमसे बोल रखा है कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों का आकार होता है। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है वस्तु के बराबर, दूसरा दे रखा है पहला देखा है वस्तु के आकार से बड़ा, दूसरा तो बोले हैं, तीसरा है कि वस्तु के आकार से थोड़ा बड़ा या वस्तु के आकार से छोटा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु के आकार के बराबर। ठीक है ना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रखा है कि वाट को दिखा सकते हैं कैलोरी में, टंगस्टन में, किलोग्राम में या जूल प्रति सेकंड में। ठीक है ना। इसको किस में दिखा सकते हैं? जूल प्रति सेकंड में। ठीक है। मूत्र बनता है मूत्र वाहिनियों में, मूत्राशय में, संग्राहक वाहिनियों में या महाधमनी में। तो ये कहाँ बनते हैं? संग्राहक वाहिनियों में। ठीक है। बोल रखा है कि निम्नलिखित में से समूह 14 के किस तत्व से अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है? पहला दे रखा है सिलिकॉन, तांबा, टीन, कार्बन। इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? डी नंबर, कार्बन। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। बोल रखा है गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ठीक है। तो कौन सी गैस का प्रयोग हो जाएगा? प्रोपेन का। कौन सा? प्रोपेन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रखा है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बराबर होता है, घटता है, बढ़ता है या फिर जो ऊपर वाला है वो नीचे ऑप्शन आना चाहिए था, गलत से ऊपर विंड हो गया। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा बढ़ता है। ठीक है ना। किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? ठीक है। तो मैग्नीशियम, सल्फर, स्ट्रोशियम या सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रोशियम, मतलब सी नंबर। ठीक है ना। सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? द्रव्यमान संरक्षण नियम,
ऊर्जा संरक्षण नियम, व्युत्क्रम अनुपात नियम या अनिश्चित अनुपात नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है। वोलोमीटर मापन की युक्ति होती है दाब के, ऊष्मीय विकिरण के, संवहन का या घनत्व का। था कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मीय विकिरण का। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। ध्रुवीकरण, अपवर्तन, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। ठीक है। हमने अपने क्लास के लिए कुछ नया लोगो बनाया है, आप लोग बताइएगा कमेंट में ये कैसा लग रहा है। ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? प्लाज्मा, उत्तक, कोशिका, चर्बी। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी को मालूम होना चाहिए, कोशिका। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है कंपोस्टिंग, स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण या प्रोटीन संश्लेषण। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी नंबर, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, स्टेटिन के कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण या कम गलनांक के कारण। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, यानी ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? वियर्ड ने, न्यूटन ने, चैडविक ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? 12 डायोप्टर, 15 डायोप्टर, 0 डायोप्टर या 10 डायोप्टर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 डायोप्टर। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितने दिन का होता है? ठीक है ना, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इसका क्या दिया लिखा है? 100, 120, 140 और 158। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, जो कि क्या हो जाएगा? 120 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 दिन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में। ये कहाँ पाई जाती है? डी नंबर सही आंसर है, मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। अगला प्रश्न देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? CaCO3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ चिली सीडा किसका रासायनिक नाम है? बेंजीन का, सोडियम का नाइट्रेट का, पोटेशियम का या लिथियम का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट, यानी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट क्या है? इसका तो सभी को मालूम होगा। ईस्ट क्या है? कवक है। ईस्ट क्या है? कवक। ऑक्सेनोमीटर प्रयोग किया जाता है वृद्धि नापने में, गुणवत्ता नापने में, ऑक्सीजन का वहन में या पानी नापने में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि दर नापने में, यानी ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आइए आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। एप्सम लवण इसका यौगिक है। इसका यौगिक हो जाएगा Mg का। किसका? Mg का। चलिए, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर हमसे कुछ चाहते हैं तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप हमसे जुड़े। हम आपके लिए प्रतिदिन मैथ का, साइंस का और जीके का 25 या फिर 30 क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेकर के आएंगे, जो कि आपको
हर एक एग्ज़ामों में क्या करेंगी, मदद करेंगी, ठीक है ना। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।